ये जो शेयर्स हैं ये आपको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराने होंगे। और जो हेलो एवरीवन, मैं सीएस आशुतोष पाल स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो आज की इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस कर रहे हैं कंपनी फॉर्म में, क्योंकि कंपनीज प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो पूरी तरीके से जानकारी लेनी है तो पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ टर्म्स है स्पेसिफाई करूंगा, एलैबोरेट करूंगा, सो दैट कि आपको एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी का पता चल सके। तो बेसिकली 27 अक्टूबर 2023 को एक सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023। और ये इंपॉर्टेंट है प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो इसमें बताया गया कि कोई भी कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी, उनको सिक्योरिटी इशू करनी है हमेशा डीमैटलाइज फॉर्म में, और जितनी भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको डीमैट में कन्वर्ट कराना है, ये बताया गया इस नोटिफिकेशन में। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो यहाँ पे बताया गया, प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिकली वर्ड है, इसमें कुछ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उनको अलग रखा गया। तो ये जो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन का मतलब है कि हर कंपनी में शेयर्स होते हैं। जैसे एक प्राइवेट कंपनी बनती है अभी ऑप्शनल है, लेकिन आपको उसमें शेयर्स अलॉट करने होते हैं। नॉर्मली 1 लाख से अलॉट होते हैं शेयर, और जो कि 10 रुपए शेयर होता है, और वो फिजिकल फॉर्म में अभी तक हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब मैंडेटरी एलोकेशन है कि अब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अब ये जो शेयर्स हैं ये आपको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराने होंगे। और जो नई सिक्योरिटीज भी इश्यू होगी, अगर जो प्राइवेट कंपनी करती है वो भी डीमैट फॉर्म में करानी होगी, है ना। अब लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको एग्जाम्प्ट रखा गया। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई आप जो इस कैटेगरी से एग्जाम्प्ट है, इस कैटेगरी से 2 तरह की कंपनीज को एग्जाम्प्ट रखा गया। इस रूल में बोला गया कि कोई भी स्मॉल कंपनी है तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब स्मॉल कंपनी क्या होती है, मैं वीडियो के एंड में अब बताता हूँ आपको कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। दूसरी कैटेगरी रूल 6 में, इस रूल्स के रूल 6 में स्पेसिफाई किया गया कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज भी इस कैटेगरी से एग्जम्प्ट है, यानी कि उन पर भी ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब है स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इन कंपनीज को अपने शेयर्स को डीमैट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये भी मैं स्पेसिफाई करूंगा वीडियो के एंड में, जब मैं आपको स्मॉल कंपनी स्पेसिफाई करूंगा। अब पॉइंट आता है कि सर ये जो इन्होंने टाइम दिया है, अमेंडमेंट लाई है कि एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनीज को छोड़कर उनको जो शेयर्स डीमैट कराने हैं वो कब तक कराने हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, इसमें रूल्स में इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 18 महीने का टाइम दिया कि आपको जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से नहीं, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 को जो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वहां से 18 महीने का टाइम दिया गया कंपनी को कि 18 महीने के अंदर आप कन्वर्ट करा लीजिए। यानी अकॉर्डिंगली मैं बात करूं 31 मार्च 2023 में अगर 18 मंथ्स ऐड करते हैं तो 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 का टाइम आता है। यानी कि जो डेड लाइन में बोल सकता हूं कि यहाँ पर जब तक आपको कंपनी सारी प्राइवेट कंपनीज को अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कराना या सिक्योरिटीज को डीमैट में कन्वर्ट कराना, वो डेट है 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर 2024 या उससे पहले आपको मैंडेटरीली सारे अपने जितने भी शेयर्स हैं उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। और इसके बाद जो स्मॉल कंपनीज है और पब्लिक और जो गवर्नमेंट कंपनी है उनको एग्जाम रखा गया। लेकिन इसमें और भी प्रोविजन उसमें बताया कि भाई अब इसमें क्या है कि जब ये रूल किसी भी प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाता है, देखिए जो पब्लिक कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उन पे ऑलरेडी ये रूल एप्लीकेबल है कि उनको डीमैट में शेयर्स रखने हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज पे ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो चुका है ना। और ये जो नोटिफिकेशन रिसेंट आई है, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक ये आपको काम करना होगा, यानी कि सारी कंपनीज को अपने जो शेयर्स है उनको डीमैट में कन्वर्ट कराना होगा। और इसके साथ साथ हर एक कंपनी अगर वो फर्दर कोई इश्यू ऑफ सिक्योरिटी करती है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी करती है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर करती है या राइट इशू करती है, तो वो इश्यू करने से पहले उनको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, केएमपीज हैं, उनके जो शेयर्स हैं, होल्डिंग है, वो ऑलरेडी डीमैट फॉर्म में होने ही चाहिए। कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग होने चाहिए? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और उसके अंडर जो रेगुलेशंस बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये सारे इसके अंदर डीमैट में कन्वर्ट होने चाहिए। और इसके साथ साथ इन रूल्स में यही बताया गया अगर कोई होल्डर है सिक्योरिटीज का, जो प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटी को होल्ड करता है, तो अगर जब भी वो शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो उससे पहले उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो शेयर उसने डीमैट फॉर्म में करा लिया। अगर नहीं कराया तो वो कराने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। उसके साथ साथ कोई वो नए सिक्योरिटीज अगर सब्सक्राइब करता है
किसी भी प्राइवेट कंपनी की, तो सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने से पहले उसको उसकी भी ये ड्यूटी बनती है, जो कि रूल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है कि उस कंपनी के जो शेयर है वो इंश्योर करना है उसको कि डीमैट फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। अब मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्मॉल कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज इसमें एग्जाम्प्ट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर स्मॉल कंपनी होती क्या है? स्मॉल कंपनी साइज में छोटी नहीं सर, उसका कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो उसमें स्मॉल कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 क्लॉज 85 में मेंशन किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, नया वर्ड यूज कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी यानी कि कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब, अब जब इनिशियली हम कोई पैसा लगाते हैं कंपनी में तो कैपिटल होती है, तो वो कैपिटल अगर 4 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी, है ना। और दूसरा, जब कैपिटल कम है स्मॉल कंपनी, तो उसके बाद एक और क्राइटेरिया आपको मैच करना है कि उसकी टर्नओवर भी चेक करनी है। अगर उसकी टर्नओवर 40 करोड़ से कम है तो वो तो स्मॉल कंपनी कवर होती है। यानी कि 2 क्राइटेरिया हो गए। सबसे पहले हमें पेड अप शेयर कैपिटल देखनी है, अगर 4 करोड़ से कम है तो फिर हम उसमें टर्नओवर चेक करेंगे, क्या टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो जाते हैं तो वो कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाता है और उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है और उसकी टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, उसको अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शनल बेसिस पे जाकर वो कंपनी अपने चाहे तो अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करा सकती है। लेकिन स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन यहीं पे खत्म नहीं होती है। स्मॉल कंपनीज में ये जो क्राइटेरिया ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो स्मॉल कंपनी जो मान लेते हैं कैसी स्मॉल कंपनी है कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है और उसकी टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, यहां तक तो वो स्मॉल कंपनी है। लेकिन जब हम पता चलता है कि वो कंपनी किसी की होल्डिंग कंपनी है या फिर वो सब्सिडरी कंपनी है। अब सर होल्डिंग कंपनी क्या होता है और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने किसी और प्राइवेट कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, तो वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती है। यानी कि अगर वो इस क्राइटेरिया में सेट भी हो जाए फिर भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है। और अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब जिसके शेयर एक्वायर किए हुए हैं किसी कंपनी ने 50% से ज्यादा, तो वो सब्सिडरी कंपनी बनती है। वो भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी अगर वो ऑलरेडी किसी की सब्सिडरी कंपनी है। यानी कि फिर उस पर बाय डिफॉल्ट ही प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और उन कंपनीज को भी अपने शेयर्स को मैंडेटरीली डीमैट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। शेयर्स नहीं बोलूंगा, सिक्योरिटीज बोलूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी में शेयर्स, डिबेंचर और प्रेफरेंशियल और सभी शेयर्स इसके अंदर सिक्योरिटीज में कवर हो जाती है। दूसरा बताया गया अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है कि कंपनी विच इज फॉर्म्ड ऑन एज अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है जबकि सोशल वेलबींग में काम करना है। तो ऐसी कंपनी है वो भी स्मॉल कंपनी में कवर नहीं होती है, चाहे उसकी कैपिटल 4 करोड़ से कम हो, चाहे टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो। यानी कि उसको भी अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद एक कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न होती है, स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास होता है उससे गवर्न होती है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है। LIC, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी भी, ये भी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। तो ये कंपनी भी क्या, ना ही ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो इन कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स को मैंडेटरीली डीमैट में कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। तो स्मॉल कंपनीज का आई होप समझ गए होंगे आप सभी। ये जो स्मॉल कंपनीज में ये कैटेगरी कवर होती है, इनको डीमैट में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अदर देन स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी उनको, और प्राइवेट कंपनी है तो उनको मैंडेटरीली कन्वर्ट कराना पड़ेगा। सर व्हाट अबाउट पब्लिक कंपनी? सर पब्लिक कंपनी तो पहले से ही कवर्ड है, उनको डीमैट में शेयर्स को मैंडेटरीली कन्वर्ट कराना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नमेंट कंपनी का क्या मतलब है? देखिए गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में या कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा, सब्जेक्ट टू कि ये क्राइटेरिया मेट हो जाए। अब गवर्नमेंट कंपनी के लिए देखिए एक ऐसी कंपनी जिसमें किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट्स हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी कोई सब्सिडरी कंपनी हो, उन्होंने अगर 50% या उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल का एक्वायर किया हुआ है 50% से ज्यादा, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। दोबारा से रिपीट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसने 50% से ज्यादा कैपिटल होल्ड की हुई है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किया तो भी कहलाएगी। अगर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर
50% से ज्यादा एक्वायर कर लिया किसी कंपनी में तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके इन्वेस्ट किया बिल्कुल तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो इन कंपनीज पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्रक्स में बोलूं कि ये जो मैंडेटरी डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स है ये किस पर एप्लीकेबल होगा? सर हर एक प्राइवेट कंपनी पर होगा, स्मॉल कंपनी को छोड़कर और गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर। ये दो कैटेगरीज को इन्होंने एग्जाम किया हुआ। अब स्मॉल कंपनी में मैंने जैसे बता ही दिया है, अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी हो जाती है लेकिन वो किसी के सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। स्मॉल कंपनी है लेकिन सेक्शन 8 कंपनी है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। स्मॉल कंपनी है लेकिन स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी और बाय डिफॉल्ट उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब सर क्वेश्चन आता है कि डीमेट होते कैसे हैं? देखिए कंपनीज को डीमेट कराने के लिए आरटीएस डिपॉजिटरी जो सीडीएसएल और एनएसडीएल है इन दोनों के पास की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये, इनके अंडर आरटीएस भी काम करते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इनको हमें कॉन्टेक्ट करना होता है या फिर आप ऑनलाइन जाकर भी अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। और उसके बाद जो शेयर्स होते हैं उनके लिए एक आईएसआईएन नंबर होता है, वो आपको अलॉट कराना होता है जो कि नॉमिनल फीस पर आप आरटीए की हेल्प से या किसी प्रोफेशनल की हेल्प से खुलवा सकते हैं और उन शेयर्स को आप डीमेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। डीमेट में कन्वर्ट कराने के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं बट अब तो कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आप लोग कोई कंपनी रन कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनी है और अभी तक आपने अपने शेयर्स को डीमेट नहीं कराया है और यहाँ से आप एग्जाम नहीं होते हैं तो आप अपने शेयर्स कंपनी के शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करा लीजिए, जिसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 है, तो उससे पहले कन्वर्ट करा लीजिएगा। अदरवाइज पेनल्टी प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे और ये मैंडेटरी कंप्लायंस है तो पूरे कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, उसके रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और थोड़ी सी मेहनत भी की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।